जय हिंद दोस्तों। कई सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। बोनस एंड स्पीड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अगर आप लोगों को बोनस एंड स्पीड के अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दो कंपनियां आज बहुत ज़्यादा फोकस में हैं। कौन कौन सी हैं? सफायर फूड्स लिमिटेड भी है और एक है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं दोस्तों। और अब दोनों कंपनियों का शेयर स्वैप के माध्यम से होने वाला है मर्जर। अब ये दोनों कंपनियां मिलके एक कंपनियां हो जाएंगी। सफायर फूड्स लिमिटेड मर्ज हो जाएगी किसमें? देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है। मतलब अब ये दो कंपनियों में से एक ही कंपनी बचेगी जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। बाकी जो सफायर फूड लिमिटेड कंपनी है वो कुछ दिन के बाद, जब भी यह मर्जर एक्टिव होगा, उसके बाद सफायर फूड लिमिटेड जो है वो अनलिस्ट हो जाएगी, डिलिस्ट हो जाएगी। इस तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो प्राइस सफायर फूड का 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है यह। और उसके बाद देवयानी का देखेंगे तो ये 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो कुल मिला के कह लीजिए कि लगभग लगभग 26 करोड़ के मार्केट कैप वाली दोनों कंपनियां मिलके एक कंपनी बन जाएंगी, थोड़ी बड़ी वाली, ठीक है ना। और इसका भी करंट प्राइस 100 वही कह लीजिए कि 48 रुपया ट्रेड करा हो। अब सफायर फूड और देवयानी का जब मर्जर होगा तो सफायर फूड जब देवयानी में मर्जर होगा, अभी नहीं होगा, अभी इसमें टाइम लगने वाला है। टाइम की बात करेंगे तो लगभग एक आध साल का टाइम लगने वाला है। क्योंकि कई सारे अभी डिमर्जर प्लान हुए हैं जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना। तो जब भी डिमर्जर कोई प्लान होता है या मर्जर प्लान होता है तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बस आज अनाउंस हुआ है और बस कल हो गया, नहीं। उस इस तरीके से नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अप्रूवल लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मंजूरियाँ लेनी पड़ती हैं। यहाँ बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी शेयर होल्डर से, एनसीएलटी और एनसीएलटी से, कई जगह से मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद जब हर एक तरफ से मंजूरी मिल जाती है तब ये जो है मर्जर या डीमर्जर होता है। तो ये मर्जर इतना जल्दी नहीं होगा, अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि लंबे समय से इस मर्जर का इंतजार था मंजूरी के लिए। तो अब मंजूरी, फाइनल मंजूरी बोर्ड से मिल चुकी है। लेकिन आगे अब देखते हैं कि कब इसका जो है मर्जर होता है। देश में यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी सफायर फूड और देवयानी इंटरनेशनल का विलय होने वाला है। दोनों के बोर्ड में लंबे समय से इंतजार था कि कब यह जो है मंजूरी मिलेगी। और शेयर स्वैप के माध्यम से अब जो है फाइनल मंजूरी को यहाँ पे मिला है विलय को। देखिए देवयानी इंटरनेशनल का आपके पास शेयर है तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। करना बस सफायर फूड्स लिमिटेड वालों को है। जब भी इसका रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट आएगा, अभी आए, एक साल बाद आए, कभी भी आएगा, तो आपके पास सफायर फूड लिमिटेड के 100 शेयर रहेंगे तो आपको 177 शेयर जो है वो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के रहने वाले हैं, मिलने वाले हैं। देवयानी इंटरनेशनल के आपके पास शेयर हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। 19 आउटलेट भी शामिल हैं इस में। हैदराबाद का इसमें देखेंगे केएफसी, 19 आउटलेट भी शामिल हैं। अभी यम ब्रांड भी चला रही है यहाँ पे जो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है, ठीक है ना। इसमें से कुछ कारोबार मर्ज नहीं होंगे, जैसे एयरपोर्ट और रेलवे पर कैप्टी आउटलेट को बाहर रखा गया है और ये एक अहम है। इसके कुछ प्रमोटर हैं जो कुछ अपनी जो है स्टेक भी बेचने वाले हैं। लगभग साढ़े वही 6 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर भी बेचने वाले हैं, लगभग 18% के आसपास का हिस्सा विलय से पहले, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है कई सारे कारोबार इनके एक हो जाएंगे। पिज्जा हट, केएफसी ओफसी वाला कारोबार सब जो है एक में होने की संभावना है। दोनों का अगर रेवेन्यू देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 5,000 इसका है और लगभग यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास इसका है। तो दोनों मिल जाएंगी तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेंगी। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास इसका है, 250 करोड़ के आसपास इसका है। तो वही कह लीजिए 750 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट होगा। 2040 आउटलेट इसके पास हैं और लगभग 1,000 के आसपास इसके हैं। तो कुल मिला के टोटल 3,000 के आसपास इनके जो है टोटल स्टोर हो जाएंगे एक में जब कंपनी बन जाएंगी। तो इनको देख लीजिएगा भाई। HDFC में एक बढ़िया न्यूज निकल के सामने आ रही है। 83 रुपया करेंट प्राइस है, 5% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 83,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर इसके बाय सेल आज हुए हैं। इस कंपनी ने एक जो है 2,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए, एनसीडी के थ्रू 2,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी यहाँ पे दे दी है। अब ये किस चीज़ के थ्रू होगा? तो खास करके एनसीडी के थ्रू होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू। बाकी और भी कई सारे माध्यम हैं जिसके तहत कंपनी एक या अधिक किस्तों में यह जो है 2,000 करोड़ रुपया जुटा सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, IRFC। 2 जनवरी 2025 की इसमें भी एक खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। इसको भी यहाँ पे देखेंगे तो क्या खबर है,
ठीक है। 128 रुपये इसका करेंट प्राइस ट्रेड करा, 1,67,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसको एक जो है मतलब उत्कृष्ट रेटिंग मिली है वित्त मंत्रालय से। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑपरेशनल और वित्तीय परफॉर्मेंस पर एमओयू मानदंडों के तहत कंपनी को वित्त मंत्रालय के जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग बीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग जो यहाँ पे दी गई है। मतलब सरकार ने थोड़ी सी पीठ थपथपाई है कि ठीक है बच्चे अच्छे काम कर रहे हो, अच्छा इसी तरीके से काम करते रहिए। तो बढ़िया से यहाँ पे सरकार की तरफ से आया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, सेंटिमेंटल थोड़ा सा असर होगा। कोल इंडिया लिमिटेड एक सब्सिडी कंपनी का, इसके कुकिंग कोल का कुछ आईपीओ भी आ रहा है, तो उसका भी फोकस में है, लेकिन बात उसके बारे में अभी नहीं हो रही है, दूसरे चीज के लिए हो रही है। 428 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा, अच्छे खासे मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिविडेंड भी अच्छा खासा 6% से अधिक का देती है यह कंपनी, ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। कंपनी ने एक मंजूरी दिया है, कंपनी के बोर्ड ने कह लीजिए एक मंजूरी दिया है। कोल इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के खरीदारों के लिए एक जो है मतलब कह लीजिए योजना निकाली है, एक सिस्टम निकाला है। इसके तहत जो भी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के खरीदार हैं वो डायरेक्ट जो है कोल इंडिया से अब जो है कोयला खरीद सकते हैं नीलामी के थ्रू, ई नीलामी के थ्रू, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पे एक अपडेट निकल के आता हुआ दिख रहा है, और इसके वजह से ये जो उसका पीडीएफ है ऑफिशियल पीडीएफ। बाकी अगर न्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कोल निकालने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोल इंडिया के शेयर में आज बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। कोल इंडिया ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से भी खरीदारों को ई नीलामी में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने के लिए मंजूरी यहाँ पे दे दी है। मतलब अब जब भी कोयले की नीलामी होती है तो उसमें जो है ये तीनों देश के भी जो भी खरीदार कह लीजिए हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा थर्ड पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा, तो उनको थोड़ा सा सस्ता यहाँ पे मिलने की संभावना रहेगी, तो इससे थोड़ा सा सेल्स जो है में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पे बनेगी। ये एक सिस्टम है सिंगल विंडो मोड एग्रोस्टिक, जिसको शॉर्ट में SWMA कहते हैं। इसके तहत जो है ये लोग भी जो है अब सिंगल विंडो के थ्रू हिस्सा ले सकते हैं बोली में, ठीक है ना। बढ़िया सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसकी वजह से शेयर में आज अच्छी सी बढ़त भी देखने के लिए मिली है, 7-8% के आसपास का इंट्रा डे में भी, तो इसको आप लोग देख सकते हो। और बढ़िया है, ये एक बहुत दिन से इसका भी इंतजार था, और इससे पारदर्शिता थोड़ी सी होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वैश्विक मार्केट में भी कंपनी का दबदबा थोड़ा सा बढ़ेगा। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, आप लोग देख सकते हो। जो पेमेंट होगा वो फेमा के तहत ही होगा। इसमें इन लोगों को क्या करना होगा कि एक बार के लिए जो है एक मतलब पहली बार में एक कह लीजिए कि कराना होगा, एक रजिस्ट्रेशन टाइप का कराना होगा, समझ रहे हो आप लोग। एक रजिस्ट्रेशन ये लोग कराएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे फिर से मतलब हर बार करेंगे, तो ये वन टाइम के लिए, एक टाइम के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन इन लोगों को कराना पड़ेगा ऑनलाइन बोली में हिस्सेदारी लेने के लिए, समझ रहे हो आप लोग। बाकी ठीक है, अच्छा न्यूज आया है। कोल इंडिया भी फोकस में, लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस इसका है, लॉन्ग टर्म में बेहतर रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसको देखिएगा। वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। कई दिन से यह भी स्टॉक फोकस में है, 12 रुपए के आसपास करेंट प्राइस है, 1.5% की तेजी के साथ कैंडल क्लोज किया। अब इसका मार्केट कैप जो है 1.25 लाख के मतलब ऊपर भी चला गया है। फंडामेंटल उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन अब कंपनी में थोड़ी सी जो है चीजें सुधरती हुई देखने के लिए हम लोगों को मिल रही हैं। मूल्यांकन के बाद एजीआर अभी भी उम्मीद है कि आधा हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे आ रही है। राहत पैकेज और हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया के बाद सरकार जो है यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इसका भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जो ये राहत पैकेज सरकार अनाउंस करेगी, इसके बाद सरकार अपना हिस्सा भी इसमें बेचेगी। अभी हाल फिलहाल में बताया था कि 638 करोड़ का इनको जो है जीएसटी जो है डिमांड भी आया था, जुर्माना, ब्याज, उसमें सब मिल के था, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं पे बात करेंगे तो सरकार इस राहत पैकेज के बाद अपनी हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया के बाद सरकार वोडाफोन आइडिया से बाहर निकलने का भी प्लान बना रही है। मूल्यांकन के बाद एजीआर आधा होने की संभावना है, जो अभी के हिसाब से लगभग 87,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल एजीआर बकाया है। तो पहले से भी उम्मीद थी कि लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का एजीआर में छूट मिल सकता है सरकार से, लेकिन अभी उस पर कुछ फैसला नहीं लिया गया है। 5 साल का इनको जो है एक टाइम दे दिया गया है। बाकी जो इनका कह लीजिए एक तरीके से परिवहन विभाग है वो वोडाफोन आइडिया के एजीआर के बकाया का कैलकुलेशन करेगा, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, और फिर जो भी उसमें रहेगा उसमें छूट मिल सकती है, जो उम्मीद है कि लगभग 50% के आसपास की
छूट मिलने की संभावना है और बाकी राशि को 2036 से लेकर 41 तक के बीच में इनको चुकाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अब देखते हैं कितना कम होता है, 87,000 करोड़ से कितना कम होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी वोडाफोन आइडिया को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिए सभी लोग, ठीक है ना।